इज़राइल में लेवियों ने रेड heifer यानी कि लाल बछिया का बलिदान चढ़ा दिया है। 8 जुलाई 2025 को ये बलिदान इज़राइल की धरती पर उस समय चढ़ाया गया जबकि इज़राइल अपने आस पड़ोस के मुल्कों से युद्ध कर रहा है। अब इसके पीछे का क्या रहस्य है, बताया ये जा रहा है कि तीसरे मंदिर को बनाने की इज़राइल की पूरी तैयारी हो चुकी है। मूसा के समय में इस प्रकार के बलिदानों को चढ़ाया जाता था। लेवी वंश के लोग जो थे, मंदिर को पवित्र करने के लिए और यहूदियों को यानी कि इजरायलियों को शुद्धता में लाने के लिए, पवित्र करने के लिए इस प्रकार के बलिदानों को चढ़ाया जाता था, जो कि पुराने नियम में इस प्रकार के बलिदानों के विषय में हम बाइबल में देख सकते हैं। और ये एक ऐसा बलिदान है जो लगभग 2000 सालों से नहीं हुआ है। इजराइल इस बात को मानता है कि पिछले 9 बलिदान हो चुके हैं और ये 10वां बलिदान 2000 साल के बाद हुआ है। अगर हम बाइबल के अनुसार इस बात को देखें तो मसीह के आने से पहले इस प्रकार के बलिदानों की रीति बाइबल में दी गई है। लेवी वंश के लोग इजरायलियों को शुद्धिकरण के लिए इस प्रकार के जानवरों का बलिदान करके और उस जगह को शुद्ध करते थे। वहीं लेवी वंश के लोग इजरायलियों को उनके पापों से माफ़ी के लिए उनको शुद्ध किया जाता था। बलिदान के बाद दूसरी तैयारी भी कम नहीं है। जेरूशलेम में 60 से अधिक कारीगर जो लेवी वंश के हैं वो पवित्र पात्रों को बना रहे हैं। पवित्र पात्रों को बनाने के बाद उनको पूरी तरह से परख लिया गया है कि ये पात्र पूरी तरह से भवन में यानी कि यहोवा के भवन में अर्पण के लिए तैयार हैं या नहीं। और इस प्रकार से पूरी तैयारी देखा जाए तो इज़राइल में हो चुकी है। वहीं लेवियों की भी ट्रेनिंग हो चुकी है। लेवियों को निर्धारित कर दिया गया है, जो हारून वंश के परिवार के लोग हैं उनको भी एकत्र करके जेरूशलेम में लाया गया है। मंदिर की जो रूपरेखा है उसको लेकर प्रांगण में जिस प्रकार से चर्चा चल रही है, जो रूपरेखा बनाई गई है उसको लेकर जो लेवियों के बैठने का स्थान, पवित्र स्थान, पैर धोने का स्थान, ये सब चीज़ों को बारीकी के साथ आर्किटेक्ट ने देखा है और उसका बनाया है। अब जो मंदिर को लेकर सबसे बड़ी तैयारी है वो महायाजक की। महायाजक के जो सीने पर जो सीना बंद बनाया जाता है उस पर लगभग पिछले 10 सालों से काम हो रहा है और एक एक पत्थर चुनकर बाइबल के अनुसार, उनके रंगों के अनुसार जो महायाजक का वस्त्र होता था, जो सीना बंद होता था, उसको सजाया गया है। पिछले 10 सालों से इस पर काम किया जा रहा है कि किस कलर का महायाजक का वस्त्र होना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि वो महायाजक होगा कौन। बाइबल बताती है कि एक समय में एक ही महायाजक होता है और बाइबल के अनुसार वो महायाजक यीशु मसीह, जो कि उस मंदिर का हकदार है। लेकिन जिस प्रकार से इस मंदिर को बनाने की तैयारी जेरूशलेम में चल रही है वो बड़ी ही अजीब है। जिन पत्थरों को लाया गया है, बताया जाता है कि इन पत्थरों को डेड सी के पास से, मृत सागर के पास से इकट्ठा किया गया है। जैसा कि बाइबल में लिखा गया कि उन पर एक भी छेनी हथौड़ा नहीं चलाया गया, लोहे का काम नहीं होगा। तो ऐसे पत्थरों को चुन चुन कर मृत सागर से लाया गया है, जिससे कि उन पत्थरों को पूरा पवित्रता के साथ उसकी मंदिर की नींव पर उनको रखा जाए। जरा उस पल की ओर सोचिए कि जब तीसरे मंदिर को बनाने के लिए नींव का पत्थर रखा जाएगा तब दुनिया का क्या हाल होगा। क्योंकि जिस जगह पर तीसरा मंदिर बनाने की बात चल रही है उस जगह पर डोम ऑफ रॉक है और वो मस्जिद है जहाँ पर मुसलमानों का पवित्र स्थान है। और वहीं यहूदी भी, ज्यूस भी इसको अपना स्थान मानते हैं। बताते हैं कि ये उसी स्थान पर डोम ऑफ रॉक बनी है जहाँ पर कभी सुलेमान ने पत्थर रखकर और उसको मंदिर को बनाया था। इस मंदिर को बनाने के लिए पूरी तरह से जो तैयारी है बाइबल के अनुसार कर ली है। तो वहीं पिछले वर्ष सुक्कोत का जब त्यौहार था, फेस्टिवल था इजराइल में, तब भजन संहिता 27 को गाकर लेवियों ने उस मंदिर पर आराधना की थी। अब वहीं सवाल उठता है कि वहाँ जो महायाजक का वस्त्र होगा, जैसा कि लाल कलर का सुलेमान ने भी जब उस मंदिर को बनाया था तो उसकी शोभा लाल कलर से बड़ी थी। उसको बनाने के लिए एक विशेष रंग का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे कि
मंदिर को और सुंदर रीति से बनाया जा सके। सोच कर देखिए जरा, जब ये तीसरा मंदिर बनेगा तब उस समय में क्या होगा। बताया ये भी जाता है कि जिस स्थान पर मंदिर बनाने की तैयारी चल रही है, उस स्थान पर कभी 2-4 सैकड़ों में ही लोग वहाँ पर जाया करते थे, लेकिन आज दुनिया भर से यहूदी उस स्थान पर पहुंचकर आराधना करते हैं जहाँ पर डोम ऑफ रॉक बनी हुई है, और उस मंदिर के स्थान पर सामने आराधना करते हैं जहाँ पर कभी लोग नहीं जाया करते थे। अब ऐसे में क्या होगा कि जब उस स्थान पर ये मंदिर बनाएंगे जहाँ पर ये डोम ऑफ रॉक बनी है, तब मान के चलिए कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा, जिसमें लेकर बाइबल में जो भविष्यवाणी की है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि देश देश के ऊपर चढ़ाई करेगा और भयंकर युद्ध होंगे। उस प्रकार से वो महाकलेश का दिन होगा जब ये तीसरा मंदिर बनेगा। प्रियो, इस बात को सोचना है, क्योंकि सब तरफ से ये राजनीतिक और धार्मिक मुद्दा बना हुआ है। तो वहीं देखा जाए, इस मुद्दे को राजनीतिक तौर पर भी निपटाने के लिए इजराइल तैयार हो चुका है, और इसके लिए भी पूरी तैयारी करके 70 देशों को एक साथ जोड़ने की बात कर रहा है। तीसरा मंदिर बनाने को लेकर कुछ यहूदियों में भी मतभेद है। मतभेद इस प्रकार का है कि कुछ यहूदियों का मानना है कि तीसरे मंदिर को बनाने के लिए मसीहा खुद आएगा और मसीहा ही इस मंदिर को बनाएगा। तो कुछ यहूदियों का मानना है कि अगर मंदिर को बनाना शुरू करते हैं तो राजनीतिक और युद्ध तमाम प्रकार की चिंताएं घेर लेंगी, और इस प्रकार से देखा जाए तो इस मंदिर को बनाने के लिए अभी टाल रहे हैं, लेकिन तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वैसे तो देखा जाए, जेरूशलेम 3 धर्मों के लिए आस्था का केंद्र है। जहां एक तरफ यहूदियों का आस्था का केंद्र है, तो वहीं इस्लाम धर्म का आस्था का केंद्र है, तो ईसाई धर्म का भी आस्था का केंद्र जेरूशलेम ही है। और जिस जगह पे तीसरे मंदिर को निर्माण को लेकर इस समय चर्चा चल रही है, उस जगह पर डोम ऑफ रॉक है, यानी कि इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा आस्था का केंद्र। उनका मानना है कि इसी जगह से उनके पैगंबर ने स्वर्ग की ओर जो रास्ता किया था और स्वर्ग गए थे। यहाँ पर उनको किसी भी प्रकार के निर्माण को होने से काफ़ी आपत्ति है, और किसी भी प्रकार का निर्माण होना यहाँ पर मानो कि दुनिया में तबाही मचाने के बराबर है, क्योंकि चारों ओर से फिर हर एक धर्म के विरुद्ध यहाँ पर युद्ध शुरू होगा, जिसके लिए बोला जाए कि धर्म युद्ध शुरू हो जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार जितना आसान ये खेल लग रहा है, उतना आसान है नहीं। रेड हैपर के बलिदान के बाद भी कई यहूदी इस पर सहमत नहीं हैं। उनका मानना है कि मंदिर तब तक नहीं बनाया जाए जब तक मसीहा खुद ना आ जाए, और मसीह खुद आकर इस मंदिर का निर्माण करेगा। जैसा कि बाइबल भी बताती है कि जेरूशलेम में परमेश्वर का आगमन होगा और वो अपने लोगों को लेकर जाएगा और नया जेरूशलेम बनाएगा। जहां एक तरफ मंदिर को शुद्ध करने के लिए रेड हैपर का बलिदान किया गया, उनका मानना है कि रेड हैपर के बलिदान से हमारे पापों को क्षमा मिलेगी, तो वहीं बाइबल बताती है कि भेड़, बकरी और जानवरों के लहू से नहीं, परंतु यीशु मसीह का लहू सब पापों को क्षमा करता है। और यीशु मसीह के आने के बाद से कोई भी बलिदान शेष नहीं रह गया, क्योंकि लिखा है बाइबल में कि जगत की उत्पत्ति से पहले ही मसीह को बलिदान होना पड़ता था, लेकिन अंत में उसने एक ही बार अपना बलिदान देकर और हमें पापों से मुक्त कर दिया। बाइबल जैसा कि बताती है कि यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। अब हमें किसी भी जानवर, पशु, पक्षी के लहू से शुद्ध होने की ज़रूरत नहीं है, परंतु एक ही बार वो उस महापवित्र महायाजक ने हमारे लिए अपना लहू बहाकर और खुद को क्रूस पर चढ़ाकर हमारे लिए पवित्र स्थान में प्रवेश करने का मौका दिया है। तो वहीं तीसरे मंदिर को बनाकर यहूदी अब मसीहा के आने का इंतजार कर रहे हैं, और इसलिए मंदिर को बनाकर उनको लग रहा है कि अब जो हम मंदिर बनाएंगे उसमें मसीहा आकर बैठेगा। लेकिन सच तो ये है
कि उसमें शैतान आकर राज्य करेगा, जिसको ये मसीही समझ लेंगे, और वो झूठे चिन्ह चमत्कार दिखाकर दुनिया में वो महाकलेश फैलेगा जिसका किसी ने अभी तक आकलन नहीं किया होगा। ये भी बात सोचने की है कि जिस मंदिर को बनाने के लिए इतने जतन किए जा रहे हैं, उस मंदिर में शैतान बैठेगा और एंटी क्राइस्ट आकर बैठेगा, और वो वही करेगा जिस प्रकार से बाइबल में पहले से ही लिखा गया है कि देश देश के ऊपर चढ़ाई करेगा, भयंकर युद्ध होंगे, लोग मारे जाएंगे, दुनिया के 1/3 व्यक्ति खत्म हो जाएंगे, और इस प्रकार का महाकलेश तीसरा मंदिर बनते ही शुरू हो जाएगा। तब ये मान के चलिए कि यदि तीसरा मंदिर सचमुच में बनने जा रहा है या फिर उसकी तैयारी हो चुकी है, तब फिर हम भी उस महाकलेश की ओर बढ़ रहे हैं जो कि अभी नज़र नहीं आ रहा है और दुनिया में सामने आने वाला है। अभी देश देश के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं और इस प्रकार के युद्ध होंगे जैसा कि बाइबल में इसके विषय में लिखा है। प्रिय मित्रों, बाइबल ये भी बताती है कि अंत के दिनों में एक देश दूसरे देश पर चढ़ाई करेगा और तब फिर मसीह का आगमन नज़दीक होगा, और इस प्रकार से यीशु मसीह जैसे स्वर्ग में चढ़ाए गए वैसे ही आकर फिर पृथ्वी पर राज करेंगे।